अंजलि है। मैं राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बजौरा की छात्रा हूँ। हमारे प्रोजेक्ट की थीम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम इनोवेटिव ग्रीन टॉयलेट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दे रहे हैं। हम वर्ष 2018 में स्कूल एजुकेशन की ट्रिप से पंजाब घूमने गए थे। हमने वहाँ पर बहुत से रेलवे ट्रैक देखे। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। पारंपरिक शौचालयों में भी बहुत गंदगी थी। पारंपरिक शौचालयों से मानवीय ठोस मलमूत्र सीधा ट्रैकों में आ गिरता था। कई लोग ट्रैक क्रॉस करते थे तो ट्रैकों में गिरी हुई गंदगी उनके जूतों में लगकर उनके घरों तक जा रही है, जो बहुत सी बीमारियां उत्पन्न करता है। इसी गंदगी के कारण चूहों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। चूहे ट्रैकों के आसपास की मिट्टी खा रहे हैं, जिससे ट्रैक धंस रहे हैं और कई लोग इस दुर्घटना का शिकार बन रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पारंपरिक शौचालय का निर्माण किया, जिसका नाम है इनोवेटिव ग्रीन टॉयलेट। जब हम स्कूल एजुकेशन की ट्रिप से पंजाब गए थे तो हम इन शहरों से होकर गुजरे थे। सबसे पहले जो हमने ट्रैक देखा वो जोगिंदरनगर का था। वहाँ की सफाई दर 90% थी और गंदगी 10% थी। और ऊना की सफाई दर 82% थी और गंदगी दर 18% थी। और पंजाब की सफाई दर 12% थी और गंदगी दर 45% थी। दिल्ली की सफाई दर 2% थी और गंदगी दर 98% थी। धीरे धीरे जब हम अपना सर्वे शुरू किया तो हमने अपने गांव वालों से भी पूछताछ की, जिन्होंने रेल में सफ़र किया था। उन्हें भी पारंपरिक शौचालय और वहाँ के ट्रैकों की गंदगी ही सबसे बड़ी समस्या लगी। हमने अपने कुछ दोस्तों से भी पूछताछ की जो नेशनल लेवल पर स्कूल टूर्नामेंट्स के लिए गए थे। उन्हें भी पारंपरिक शौचालयों की गंदगी और ट्रैकों की गंदगी ही सबसे बड़ी समस्या लगी। इस युक्ति को सुझाने का मुख्य उद्देश्य बीमारी, प्रदूषण और दुर्घटनाओं को कम करना है और इससे हमने सफाई दर को बढ़ाकर स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देना है। यह प्रयास जो हमने इसलिए अपनाए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आजकल के रेलवे के ट्रैक में बहुत ज़्यादा गंदगी पाई जाती है और इस गंदगी के कारण वहाँ पर चूहे पनप जाते हैं। चूहे ट्रैकों के नीचे वाली मिट्टी खा लेती है, जिसके कारण जो है वहाँ के ट्रैक धंस जाते हैं। ट्रैक धंस जाते हैं, इसके कारण बहुत सारी रेलवे की दुर्घटनाएं हो जाती है, जिससे जो है कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। रेलवे के शौचालय में बड़े बड़े शब्दों में निर्देश देने के बावजूद भी लोग वही करते हैं जिस करने के लिए उन्हें मना की होती है। लोग वहाँ पर सैनिटरी पैड्स को और डायपर्स को फ्लश कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ी ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। रेलवे के इतने बड़े टैंक को खोलकर साफ करना आसान नहीं होता, इसलिए हमने अपने इस इनोवेटिव ग्रीन टॉयलेट में एक रोटेटर लगाया है, जिसकी सहायता से अगर किसी से गलती से इसमें पैड्स और डायपर फ्लश हो भी जाते हैं तो वो कट पट जाएंगे और आगे चल के उसे जीवाणु नष्ट कर देंगे। अध्ययन क्षेत्र। इस युक्ति को सुझाने के लिए हमारे अध्ययन क्षेत्र है जोगिंदरनगर, ऊना, दिल्ली और पंजाब। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, हमने मेंशन किया है सफाई दर आंकड़ा रेलवे ट्रैक्स का, जिसमें हमारे शहर थे जोगिंदरनगर, ऊना, पंजाब और दिल्ली। जोगिंदरनगर में सफाई दर 90% थी, ऊना में 82%, पंजाब में 12% और दिल्ली में 2%। और इसी तरह आप देख सकते हैं हमने गंदगी दर का आंकड़ा भी बना है रेलवे ट्रैक्स का, जिसमें जोगिंदरनगर में गंदगी दर 10% है, ऊना में 18%, पंजाब में 88% और दिल्ली में 98%। कार्यविधि। इस टैंक को हमने स्टील निर्मित बनाया है। इसे हमने बाहर से लोहे की सपोर्ट दी हुई है, जिसे हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, प्राइमरी टैंक और सेकेंडरी टैंक। प्राइमरी टैंक का दूसरा नाम स्लज फॉर्मेशन टैंक है, क्योंकि इसमें मानवीय ठोस मूलमूत्र टूटना शुरू हो जाएगा। और सेकेंडरी टैंक का दूसरा नाम प्राइमरी टैंक का दूसरा नाम बायोडाइजेस्ट टैंक है, क्योंकि इसमें मानवीय ठोस मूलमूत्र अवायवीय श्वसन के कारण पानी और वायु में परिवर्तित हो जाएगा। समस्या। इसमें जो हमारी पहली समस्या है वो है गंदे ट्रैक्स। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ के ट्रैक्स कितने गंदे हैं और यहाँ पर ट्रैकों पर लोग भी चल रहे हैं, जिससे ट्रैकों की गंदगी उनके जूतों में लगकर उनके घरों तक जा रही है। इसमें जो हमारी दूसरी समस्या है वो है बदबूदार शौचालय। यह पारंपरिक शौचालयों से मानवीय ठोस मलमूत्र सीधा ट्रैकों में गिर रहा है, जिससे बहुत बड़ी समस्या हो रही, बीमारियां फैल रही है। तो इसलिए यह ट्रैकों में ना गिरे, इसलिए मैंने इसमें एक टैंक लगाया हुआ है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, प्राइमरी टैंक और सेकेंडरी टैंक। प्राइमरी टैंक का दूसरा नाम स्लज फॉर्मेशन टैंक है, क्योंकि इसमें मानवीय ठोस मलमूत्र टूटना शुरू हो जाएगा। और सेकेंडरी टैंक का दूसरा नाम बायोडाइजेस्ट टैंक है, क्योंकि इसमें मानवीय ठोस मलमूत्र अवायवीय श्वसन के कारण पानी और वायु में परिवर्तित हो जाएगा। वायु तो बाहर निकल जाएगी, परंतु जो पानी इसमें बचेगा उसे हम रिसाइकल करके कई कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन धोने के लिए या फिर कृषि के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल अर्थ का वाटर टेबल घटता ही जा रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे पानी की बचत करेंगे तो अर्थ का वाटर टेबल भी मेंटेन रहेगा। जैसा कि आपने अंजलि के द्वारा समस्याओं के बारे में सुना, तो आइए जानते हैं समाधान। इस युक्ति का मेन इनोवेशन है यूज़ ऑफ रोटेटर, क्योंकि आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि दीवारों पर निर्देश लिखने के बावजूद भी लोग
सैनिटरी पैड्स को टॉयलेट में फ्लश कर देते थे, जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाता था। तो इसमें हम रोटेटर की सहायता से सैनिटरी पैड्स या अन्य कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर काट देंगे और अन्य बचे हुए टुकड़े आगे जाकर जीवाणु डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस युक्ति का मेन इनोवेशन यूज ऑफ रोटेटर इसलिए भी है क्योंकि अन्य शौचालय जो अभी नए नए मॉडिफाई हुए हैं उसमें अभी इस प्रकार की कोई भी इनोवेशन नहीं है और उन शौचालयों में अभी भी ब्लॉकेज की समस्या है। तो इस युक्ति के जरिए मैंने ब्लॉकेज जैसी समस्या का समाधान सुझाया है। इससे हमने गंदगी को भी नियंत्रित किया है। तो आइए जानते हैं अब इसके निष्कर्ष। इस युक्ति के जरिए मैंने अर्थ के वाटर टेबल को मेंटेन करने का आइडिया दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घटता हुआ अर्थ का वाटर टेबल केवल भारत की समस्या नहीं अपितु समूचे विश्व की समस्या है। इसलिए हमने अर्थ के वाटर टेबल को मेंटेन करने के लिए हम सेकेंडरी टैंक में जो बचा हुआ पानी होगा उसे दोबारा रिसाइकल करके कृषि अथवा अन्य कार्यों में ट्रक धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे पानी की बचत होगी और अर्थ के वाटर टेबल मेंटेन करने में भी सहायता मिलेगी। तो आइए जानते हैं अब इसके फायदों के बारे में। इससे सफाई दर बढ़ेगी, रेल दुर्घटनाएं कम हो जाएगी, बीमारियां तथा गंदगी नियंत्रित हो जाएगी और अर्थ का वाटर टेबल भी मेंटेन रहेगा। संदर्भ व्यक्ति अध्यापिका। मैं अपनी अध्यापिका टीजीटी मिसेस कुमारी रक्षा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारा समय समय पर मार्गदर्शन किया। प्रधानाचार्य महोदया, मैं अपनी प्रधानाचार्य महोदय का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें समय समय पर हमारा साथ दिया और हमें प्रोत्साहित किया। मैं अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी सहायता की। जनता, मैं अपनी जनता का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।